नमस्कार साथियों, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सदस्यता अभियान चला रही है। अब विपक्षी दलों ने और कुछ लोगों ने आवाज उठानी शुरू की है कि आखिर ये कौन सी व्यवस्था है कि बीजेपी पहले अपने सदस्यों का इस्तीफा लेती है और फिर उनको ही दोबारा सदस्यता दी जाती है। प्रधानमंत्री ने इस हाथ से अपनी सदस्यता छोड़ी और यहां से ले ली, उधर लालकृष्ण आडवाणी को घर में जाकर जेपी नड्डा ने सदस्यता दिलाई। जिन्होंने बीजेपी को बनाया, बीजेपी को देश में खड़ा किया, इस पर बीजेपी का क्या कहना है यह जानने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अंत तक पूरा देखें और इस विषय पर अपने कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ आप नीचे दिए गए नंबर या फिर क्यूआर कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी अवश्य करें। तो दोस्तों, जब बीजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा है तब इस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। तो इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी ने यह दिया है कि हर 6 साल में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की एकमात्र ऐसी पार्टी है, जैसा कि अमित शाह कहते ही हैं कि 6 साल में किसी भी सदस्य को अपनी सदस्यता को छोड़कर उसे रिन्यू करना पड़ता है, यानी कि दोबारा आपको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता देनी पड़ती है। इसके पीछे बड़ा कारण यह है और इस वक्त बीजेपी का यह दावा है कि पूरी दुनिया में चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वह बहुत बड़ी है, उस पार्टी से भी बड़ी भारतीय जनता पार्टी हो गई है, क्योंकि 2014 और 15 में जब अमित शाह अध्यक्ष थे तब 11 करोड़ लोग बीजेपी से जुड़े थे। इस आंकड़े का दावा बीजेपी का है और 2019 में भी सदस्यता अभियान जब चलाया गया और 8 करोड़ लोग और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, यह भी बीजेपी का कहना है। इन तमाम लोगों की सदस्यता छोड़कर उन्हें वापस बीजेपी में शामिल करने की कवायद इस समय पूरे देश में चल रही है और इस बार का जो आंकड़ा रखा गया है वह तकरीबन 10 करोड़ लोगों को वापस सदस्यता दिलाने का है। अब दिलचस्प पहलू एक सामने आया है उत्तराखंड का। यहाँ एक सूची सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जो बता रही है कि उत्तराखंड में बीजेपी का सदस्यता अभियान सुस्त पड़ गया है। क्या बीजेपी के नेता विधायक सब सुस्त पड़ गए हैं? क्या उन्हें सदस्य नहीं मिल पा रहे हैं? इस बात को लेकर चर्चा हो रही है और विपक्ष सवाल भी उठा रहा है। वह सूची क्या कहती है और उसके मायने क्या है, और उसके बाद बीजेपी का जो सुस्त अभियान चलता हुआ दिख रहा है उसके बाद पार्टी क्या सोच रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। दोस्तों, उत्तराखंड की बात करें तो भाजपा का लक्ष्य है कि लोकसभा में प्राप्त कुल मतों के 75% मतदाताओं को पार्टी का सदस्य बनाया जाए। बीते 3 सितंबर से प्रदेश में सदस्यता का अभियान चलाया जा रहा है जो कि अक्टूबर तक चलेगा। इसके लिए सत्तारूढ़ भाजपा ने अपने 47 विधायकों को 10-10 हजार सदस्य बनाने का लक्ष्य भी दिया है, लेकिन अभी तक एक भी विधायक 10 हजार सदस्य बनाने के लक्ष्य को छू भी नहीं पाया है। पार्टी के केवल 3 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने 5000 सदस्य बनाने का लक्ष्य अभी तक पार किया है। 13 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने 100 से भी कम सदस्य बनाए हैं, उसमें भी 7 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने 9 से 50 के बीच ही केवल सदस्य बनाए हैं। यह दावा सोशल मीडिया में वायरल हो रही सदस्यता अभियान की सूची में किया जा रहा है, यह किया गया है, जिसके बाद ये खबर मीडिया में सुर्खियां बन गई है। जिसके मुताबिक 16 सितंबर तक सहसपुर में विधायक सहदेव पुंडीर, हरिद्वार विधायक मदन कौशिक, सितारगंज विधायक सौरभ बहुगुणा ने सदस्यता का 5000 का आंकड़ा अब तक पार कर लिया है, जबकि कोरदार विधायक ऋतुभूषण खंडूरी, श्रीनगर विधायक डॉक्टर धन सिंह रावत, बदरपुर विधायक अरविंद पांडे, रानीपुर विधायक आदेश चौहान और कपकोट से विधायक सुरेश गड़िया ने 1000 सदस्य बनाने का ही लक्ष्य फिलहाल पूरा कर लिया है। इसके अलावा तमाम दूसरे भारतीय जनता पार्टी के विधायक सदस्य बनाने में फिसलती ही साबित हुए हैं। यह जो सूची वायरल हो रही है वो एक अलग तस्वीर पेश कर रही है और बीजेपी के लिए दोधारी तलवार पर चलने जैसा यह सदस्यता अभियान हो गया है, क्योंकि एक बड़ा टारगेट सेट करके उनको दिया गया है 10 करोड़ का, और उतने लोगों को वापस पार्टी के साथ जोड़ना यह मुश्किल होगा, वो भी तब जब ऐसे दौर में जब बीजेपी केंद्र में बहुमत से नीचे आ गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता थी उसका भी ग्राफ धीरे धीरे नीचे को आ रहा है। इस बात को लेकर भी संघ और तमाम नेताओं में चर्चा होती ही रहती है। तो ऐसे दौर में दोबारा लोगों को जोड़ करके अब बीजेपी उस आंकड़े को छू पाएगी, उस पर भी नजर रखना बेहद दिलचस्प होगा। और दूसरा, अगर दलगत राजनीति को मैं छोड़ दूं तो एक संगठन अगर इस तरह की कोई कवायद करता है तो वह उसे अपने लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता भी है। अब आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक है वह क्या सोच रहा है। उसने एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश की है। यह कैसे? एक तो जो खाली बैठा हुआ कार्यकर्ता है वो क्या करेगा। जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है वह तो समझ में आता है कि वहां पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं,
लेकिन जिन राज्यों में सरकारें बन चुकी हैं वहां पर संगठन के लोग निष्क्रिय न हो जाएं, इसलिए बीजेपी का जो यह कैलेंडर है साल भर का वह चलता रहता है कि कार्यकर्ता लगातार मोबाइल फोन में रहे और वह घूमता रहेगा। और दूसरा फायदा उससे यह होगा कि जिस भी व्यक्ति के पास बीजेपी के नेता या विधायक या कार्यकर्ता जाएंगे उसे सदस्य बनाने के लिए वह आपसे सवाल भी पूछेगा। वह वापस सदस्य बनने के लिए आपसे सवाल पूछेगा, उसकी कई समस्याएं होंगी, यानी कि आपको जाकर उसे फेस भी करना पड़ेगा। तो एक तरह से जो जनता से जुड़ने और सदस्यों को बनाने के लिए लोगों तक पहुंचने का एक जरिया भी बीजेपी से मांगती है। अब देखना यह होगा कि क्योंकि अब जल्दी ही अब नए अध्यक्ष का चुनाव होना है, अभी 25 तारीख तक यह पहला चरण सदस्यता का चलेगा, तो उसके बाद समीक्षा होगी, फिर सक्रिय सदस्य इसमें बनाए जाएंगे, फिर मंडल अध्यक्ष का भी चुनाव होना है, उसके बाद जिला अध्यक्ष बनाए जाने हैं और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष अलग अलग राज्यों में मिलेंगे और फिर केंद्रीय स्तर पर बीजेपी को नया अध्यक्ष भी मिलना है। तो उस पूरी कवायद में दिसंबर तक का लगभग पूरा समय लगेगा, लेकिन यह सदस्य बनाने की प्रक्रिया 25 सितंबर तक ही चलेगी। फिर आपको सक्रिय सदस्य भी बनाने हैं, तो उत्तराखंड का जो आंकड़ा फाइनली उस पर हमारी नजर रहेगी कि कितने सदस्य बीजेपी यहां से बना पाती है। अभी के लिए इतना ही, अगली रिपोर्ट में फिर आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नीचे दिए गए नंबर या QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग करना न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।